जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप सही दिशा में कैसे जपें। आपने देखा भी होगा कई लोग माँ काली के इस बीज मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उनका जो जाप है वो सही दिशा में नहीं जाता और इसी कारण उनको मंत्र जाप का फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और माँ काली के इस मंत्र का जाप सही दिशा में करना सीखें। इसी वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कैसे माँ काली के इस मंत्र का जाप सही दिशा में किया जाता है। लाइव करके आपको दिखाऊंगी, पूरी तरीके से बताऊंगी, समझाऊंगी, आपको वैसे ही सही दिशा में जाप करना है। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं माँ काली के ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप सही दिशा में कैसे किया जाता है। अब देखिए, आप कई गलतियाँ करते हैं जिस गलती के कारण आपको जाप का फल नहीं मिलता। आप कहते हो कि मैं 10 साल से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे, मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहे, मुझे माँ काली के दर्शन नहीं होते। तो आप गलत दिशा में हो, आप उसे सही दिशा में जपो। और सही दिशा में जपने का जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आपके पास एक जाप की माला होनी चाहिए। या तो आप ये काले मोती की हकीक की माला ले लो, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रही कहीं भी तो रुद्राक्ष की जाप माला ले लो, और अगर रुद्राक्ष की भी नहीं मिल रही तो तुलसी की जाप माला ले लो। आप इन तीनों में से कोई भी एक जाप माला अपने पास रखो, उसी से माँ काली के ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। अब आपको माला को सबसे पहले शुद्ध करना है। कैसे करना है, इस पे आपको गंगा जल की छींटे मारनी है और किसी भी साफ कपड़े से इसे अच्छे तरीके से आपको पोंछ लेना है, मतलब सूखा कर लेना है। उसके बाद इसे माथे से लगाना है और माँ काली का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना शुरू करना है। सबसे पहले माला को आपको इस प्रकार से पकड़ना है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, माला का जो सबसे ऊपर का मोती होता है, जो हमारे गुरु का होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, वहाँ मोती को आपको कुछ नहीं करना, उसे गिनती में नहीं लेना। उस मोती के बाद जो दूसरा मोती लगेगा वहाँ से आपको जाप करना शुरू करना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पहला मोती लिया और इस प्रकार से अपने हाथ को किया और काली माँ का ध्यान करते हुए आसन पर बैठ के आपको मंत्र बोलना है, ओम क्रीं कालिकाय नमः। ठीक है, एक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा लेना है, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस प्रकार से करते करते आप आगे पहुँचते जाओगे और आपका जाप सही दिशा में चलता जाएगा। और जब भी आप जाप करते हो ना, तो जिस घर में आपने मंदिर बनाया है, मंदिर के बिल्कुल सामने बैठे करो। जैसे आपका मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, ये आपके घर में मंदिर है, तो आपको यहाँ पर बैठना है। अपना जो मुख है ना, मंदिर की तरफ करके बैठना है, ठीक है, मंदिर की तरफ मुख करके बैठना है। तो आपका जाप जो है सही दिशा में जाएगा। और जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको एक कार्य करना पड़ता है, एक दीपक जलाए मिट्टी का और साथ में धूपबत्ती लगाएं और आसन पर बैठ के काली माँ के इस मंत्र का जाप करते जाएं। अब जाप करते करते आपको माँ काली का ध्यान करना है और ध्यान करते करते आप जाप करते रहेंगे। और याद रखना, जब आप जाप माला पकड़ोगे अपने सीधे हाथ से, जैसे इस प्रकार से मैं आपको दिखा देती है, देखिए, आपने सीधे हाथ से जाप माला पकड़ी तो आपको ये वाली जो उंगली है ना, ये बिल्कुल इस पर टच नहीं करनी माला पे जाप के समय। ये गलती मत करना। अगर आप टच कर देते हैं तो आपका जाप तब सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए आपका जाप सही दिशा में नहीं जा रहा, उसी के कारण आपको फल भी प्राप्त नहीं हो रहा। ये उंगली कभी भी जाप माला पर टच नहीं की जाती। जब हम जाप करते हैं इस प्रकार से करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस प्रकार से किया जाता है। अंगूठे से माला को पीछे की तरफ खींचा जाता है, जैसे मैं आपको दिखा ही रही हूँ। इस हाथ को, उंगली को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है।
जैसे आप कुछ लोग गलती करते तो पूरे हाथ लगा के माला को ऐसे जपते, तो ये आपकी गलती, इस गलती से ही आपको जाप का फल नहीं मिल पा रहा। अब आपको क्या करना है, जैसे आप पूरी तरीके से जाप कर लेते हैं तो आपको एक काम और करना है कि जब जाप कर लेते हैं तो आपको बाथरूम में नहीं जाना, ठीक है। बाथरूम में आप टॉयलेट के लिए नहीं जाएंगे। अगर टॉयलेट के लिए जाएंगे तो आपकी जो अंदर एनर्जी भरी है ना माता की शक्ति, और एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको टॉयलेट नहीं जाना। अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो जाप से पहले आप चले जाएं, या फिर जैसे जाप करते करते आ रहा है टॉयलेट तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आपका जाप मान लीजिए अभी रह गया, इतनी माला आपकी रहेगी तो यहीं पे जाप को रोकना है और जाके टॉयलेट करना है और हाथ मुंह धो के दोबारा से आ जाना है, फिर वहीं से आपको शुरू कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप सही दिशा में जपो। कई लोग क्या करते हैं, मंत्र का जाप करने के बाद सीधा बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो ये जो आपकी एनर्जी है वहाँ पे डाउन हो रही है। जो एनर्जी आपको मंत्र से मिल रही है वो डाउन हो रही है, वो निकल रही है आपके अंदर से। तो ये गलती ना करें। जो गलती थी वो भी मैंने आपको बताया और आपको सही दिशा भी बता दी कैसे आपको जपना है। अगर आप सुबह शाम 2 टाइम जपते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर एक दिन में 1 टाइम जपते हैं तो भी अच्छी बात है। मतलब जितना आप ज़्यादा मंत्र का जाप करोगे सही दिशा में, उतना ही आपको जाप का फल मिलता जाएगा। तो अब हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में अगर कुछ पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।